हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फूल के बारे में जो कि गुलाब की तरह दिखता है लेकिन गुलाब है नहीं। मोस रोज। 3 कलर के मोस रोज मैं नर्सरी से खरीद के लाई हूँ। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अभी मैंने इसको प्लांट करना है। इसको कैसे प्लांट करना है, किस तरह के गमले में प्लांट करना है और कितनी धूप कितनी छांव में रखना है, कौन कौन से फर्टिलाइजर देना है, कौन कौन से कीड़े इसके पर अटैक करते हैं, किस तरह बचाव मुमकिन है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। मोस रोज के लिए ऐसा गमला होना चाहिए जो कि चौड़ा ज़्यादा हो और उसका गहरा कम हो, यानी कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो रूट्स होती हैं जैसे कि पुदीने की होती है। इसके लिए भी हमें चौड़ा गमला चाहिए होता है जिसका मुंह काफ़ी बड़ा हो, खुला हुआ हो। तो अभी हमने यहाँ पे इसको प्लांट करना है, प्लांटिंग करनी है इसकी। यहाँ पर इसको इसमें लगाना है। इस तरह हम लगाएंगे कि ये दोनों साइड से 2 किस्म के फ्लावर एक ही गमले में आए। अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की। क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है तो इसके लिए हमें वेल ड्रेनेज सॉइल इस्तेमाल करनी है, यानी कि जो हम पानी लगाएं वो सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए जल्दी से। इस तरह की हमें मिट्टी बनानी है। और हमने इस मिट्टी में कोकोपीट या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं करनी जिसमें पानी होल्ड करने की सलाहियत हो, पानी को जमा रखने की सलाहियत हो। तो हमने इस तरह की मिट्टी या कोकोपीट वगैरह इसमें शामिल नहीं करना है। मोस रोज क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है और इसमें ये सलाहियत होती है कि ये अपनी टहनियों और पत्तों में पानी को एब्जॉर्व करके, पानी को होल्ड करके रखता है, पानी जमा रखता है अपने पत्तों में। जब हम इसमें ऐसी मिट्टी बनाएंगे जिसमें पानी मुसलसल खड़ा रहे और वो गीली रहे और बहुत देर में सूखे, बहुत दिनों में सूखे, तो ऐसी मिट्टी में अगर हम इसको लगा देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी, क्योंकि पौधे की तो नेचर है उसको तो पानी अपने अंदर जब्स करना है, क्योंकि इसको नेचर वाइज उसकी ऐसी ही बनाया है अल्लाह मियां ने उसे। तो अब वो क्या करेगा पौधा कि वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जब्स करता रहेगा और आखिरकार वो ओवर वाटरिंग से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पानी उसने पी लिया होता है, तो वो फिर इसकी सारी पत्तियां और टहनियाँ जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो इसलिए इसको ऐसी मिट्टी में लगाना है कि उसमें पानी ज़्यादा ठहरे नहीं और ड्रेन आउट हो जाए, जल्दी से बह जाए। मोसोस का पौधा जहरीला नहीं होता है लेकिन इसको खाया भी नहीं जाता है, इंसान इसको नहीं खाते हैं। हाँ, परिंदे और जानवर वगैरह इसको खा सकते हैं, स्पेशली चिड़ियाँ जो होती हैं स्पैरो, वो बहुत तेज़ी से इसको ख़त्म कर देती हैं। जब भी हम इसको कहीं ऐसी जगह रखें कि वहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह ना आती हों, या इसको ढक के रखें किसी छन्नी से, झाबी से, ताकि वो इसको खा ना पाएँ। अब बात करते हैं इसको रखें किस जगह। क्योंकि ये एक फूल वाला पौधा है तो हर फूल वाले पौधे का एक थंब रूल ये होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मुहैया की जाए, यानी कि इसको ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे काफ़ी देर के लिए धूप आती हो। तो और ये है भी, इसका नाम गुले दोपहरी, मोस रोज का नाम उर्दू में गुले दोपहरी है। तो गुले दोपहरी का मतलब यही है कि ये गुल जब ही खिलेगा जब दोपहर होगी, जब धूप होगी। तो हमने इसको फुल सन में रखना है। जितने भी घंटे की धूप जिस जगह आती है हमने इसको वहाँ रखना है। अब इसको ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ पे धूप नहीं आए, सिर्फ ब्राइट लाइट आए, यानी कि वहाँ पे बैठ के हम किताब पढ़ सकते हैं। इतनी रोशनी आ रही है लेकिन धूप नहीं आ रही। तो इसमें होगा ये कि इसके पत्तियाँ जो हैं ना काफ़ी गैप हो जाएगा पत्तियों के दरमियान और वो लैगी हो जाएंगी। सारी इसकी टहनियाँ लैगी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी और जो पत्तियाँ हैं वो करीब करीब होने के बजाय दूर दूर उगेंगी और बहुत ही मुश्किल से फ्लावर आएंगे और फ्लावर का साइज़ भी छोटा रहेगा। तो धूप तो बहुत ज़रूरी है। प्रोपोगेशन की बात की जाए तो कटिंग से भी बहुत ही आसानी के साथ लग जाता है। इसकी 6 से 5 इंच की कटिंग आप काट लें, इसकी डंडियों को कट करके किसी भी गमले में लगा दें तो वो बहुत जल्दी पनप जाएंगी, बहुत जल्दी इसमें रूट्स स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये बीजों से भी उगता है। इसके बीज इसी प्लांट में बनते हैं। जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, फ्लावर खिलने के बाद, फूल खिलने के बाद बीज बनना शुरू कर देते हैं। भर के फ्लावर देता है ये, उसके बाद भर के बीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये इसकी नेचर है। तो जब भी इसके बीज आएँ, अगर आपको बीज बनाने हैं पौधे से तो आप उसको बीज को मैच्योर करके वो भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने बीज हार्वेस्ट करने पे लगा दिया पौधे को एक दफ़ा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बीज बना के ख़त्म हो जाएगा। वो दोबारा रीग्रो बहुत मुश्किल से होगा या नहीं होगा। एक ही पौधे में बेशुमार फूल लाने के लिए आपको इसके हर हफ्ते खाद देनी है, वो भी पानी में घोलकर। ये आप रूटीन बना लें। और इसके ऊपर मिली बग्स अटैक करते हैं गर्मियों में,
जब बाहर का सीज़न आता है तो इसको नीम वाली स्प्रे हर हफ्ते लाजमी करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए और पौधे लगाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।